हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज़ का न्यू चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये बंदा काली को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये बंदा काली से कहता है कि चलो हम फाइट करते हैं, पर ये बंदा कहता है कि इस बंदे ने काली को ही अपने अपोनेंट के रूप में क्यों चुना। ये चाहता तो किसी और को भी चूज़ कर सकता था, पर इसने काली को ही चूज़ क्यों किया। तभी ट्रेनर उसे शांत करते हुए ये ट्रेनर काली को देखकर कहता है कि अगर ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है तो मैं सच कहूँ तो मैं इसे अपनी तरफ रखना चाहूँगा। ये ट्रेनर सोचता है कि काली उस खराब लेग के साथ फाइट कैसे करेगा। फिर यहाँ पर काली को गुस्सा आ जाता है और वो चेयर से उठते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और तुम्हें मुझे मुझे चूज़ करने की क्या ज़रूरत थी। फिर ये बंदा काली से कहता है कि तुमने पिछली बार फाइट में मुझे ह्यूमिलेट किया था, मतलब हराया था, इस वजह से मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि अब मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। फिर काली उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर यहाँ पर हम बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं और बॉक्सिंग रिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर ये बंदा सोचता है कि काली अपने फिस्ट पर ये कपड़े क्यों लगा रहा है। फिर काली उससे कहता है कि तुमने शायद गलती कर दी है मुझे ओपोनेंट के रूप में चूज़ करके। ये बंदा सोचता है कि मैंने ये सुना है कि काली को ओगर स्लेयर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह अपने स्ट्रेंथ की बजाय अपनी टेक्निक और अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है फाइट में। पर उसके इस टूटे हुए लेग के साथ वो मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि उसकी एबिलिटी पर ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो ज़रूर मुझसे हारेगा। फिर यहाँ पर ये बंदा काली पर डायरेक्ट पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। काली उसे डॉच करते हुए एक ज़ोर से घुसा उसके पेट में मारता है, जिसकी वजह से उसकी रिब टूट जाती है। फिर यहाँ पर ये बंदे कहते हैं कि उसने डिफेंस ही नहीं किया, उसने अटैक करने के चक्कर में खुद का डिफेंस लूज़ कर दिया। यहाँ पर हमें काली का फ्रेंड दिखाया जाता है, वो भी शॉक हो जाता है कि काली का फिस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर ये बंदा ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। कहता है कि शायद मेरी हड्डियाँ टूट चुकी है। पर फिर वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये शुरुआत है, मैं अभी भी जीत सकता हूँ इससे। फिर काली सोचता है कि अच्छा है, मैंने अपने फिस्ट पर कपड़ा बांध लिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बिल्कुल सही जगह पर उसे अटैक किया है। फिर काली उससे कहता है कि क्या तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो, तुम्हें शायद लड़ना नहीं आता। ये बंदा सोचता है कि मैंने तो ऐसा रूमर सुना था कि इस बंदे ने बियर को सिर्फ अपने हाथों से ही मार दिया था, कि क्या मैं एक सच में आज एक ऐसे बंदे से हारूंगा जिसका एक लेग भी ख़राब है, फिर भी वो मैं उससे हार जाऊंगा। ये बंदा फिर से सोचता है कि मैं जब भी काली मुझ पर अटैक करेगा तो मैं साइड में हटकर उससे उस पर काउंटर अटैक करूंगा। पर अचानक से एक सीन दिखाया जाता है कि इस बंदे का पैर काम नहीं करता है, जिसे समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ कि इसमें यहाँ पर हुआ क्या है। काली ने उसके नर्व्स को जैम कर दिया है, जिस वजह से लेग और ब्रेन के बीच में कनेक्शन टूट चुका है। इसका मतलब ये है कि उसका पैर सुन्न हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपना पैर ठीक तरह से मूव नहीं कर सकता। फिर काली कहता है कि अब बताओ किसका लेग खराब है। फिर यहाँ पर इस बंदे को बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। फिर ये बंदा कहता है कि वो बातें सारी सही थी जो मैंने इसके बारे में सुनी थी। फिर यहाँ पर ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम वहाँ पर सिर्फ खड़े रहोगे या फिर काली पर अटैक भी करोगे। तब ये बंदा उन सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, पता है मुझे मुझे क्या करना है। फिर ये बंदा कहता है कि पर मेरा पैर सुन्न हो चुका है, पर फिर भी मैं घूम सकता हूँ और इस पर अटैक तो कर ही सकता हूँ। पर फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ये बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसके पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और काली उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर काली पर एक पंच ऐसे ही इन दोनों की फाइट होती है और एक पंच वह काली को मार ही देता है। यही काली का मेन प्लान होता है। वो उस पंच को अपने ऊपर लेकर फिर वापस से एक ज़ोर से घुसा मारता है उसके चेहरे पर, जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये बंदा बहुत तेज़ चिढ़ने लगता है और इसका दोस्त कहता है कि शायद तुमने गलत अपोनेंट को चूज़ कर लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पैर टूटा हुआ है,
उसे ओगर स्लेयर यूं ही नहीं कहते सब। उसे और ताने मारते हुए कहता है कि हम तुमसे झूठ नहीं बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, भले उसका एक पैर टूटा हुआ तो क्या हुआ। फिर ये ट्रेनर उसे समझाते हुए कहता है कि काली हमेशा अपनी ब्रेन पावर और टेक्निक्स पर ही डिपेंड करता है, पर मैं भी इस तरह से लड़ते हुए पहली बार देख रहा हूँ जहाँ यह अपनी फिस्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है। बंदा सोचता है कि काली विंटर आने के पहले अपनी टेक्निक्स और अपने ब्रेन पावर से ही लड़ता था, पर विंटर आने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो उसने अपनी सारी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी और फिस्ट पावर पर सारा गेम खेलने लगा। फिर वह काली को देखते हुए सोचता है कि ये एक ओगर है। फिर उसका मन बदल जाता है और वो कहता है कि नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। यहाँ पर काली सोचता है कि यार ये मेरे बारे में ऐसी कैसी बात कर सकता है। फिर काली का फ्रेंड उसके पास आकर कहता है कि ये कैसे हुआ, तुमने अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज क्यों कर दिया है, तुम अपनी टेक्निक्स और अपने ब्रेन पावर को के बजाय अपने फिस्ट पावर पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हो इस गेम में। फिर काली कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा एक लेग टूटा हुआ है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैं ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। पहले मैं ब्रेन पावर और अपनी स्पीड की वजह से मैच जीत जाता था, पर मैं अब अपने लेग पर ज़्यादा लोड नहीं लगा सकता, इस वजह से मुझे अपनी फिस्ट पावर पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है। ये बंदा यहाँ पर सोचता है कि बहुत बढ़िया काली, तुम हमेशा कुछ नई चीज़ लेके आते हो और तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर मैं भी तुमसे पीछे नहीं रहना चाहता। मुझे तुमसे फाइट करना है ताकि मुझे ये पता चले कि हम दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। फिर ये बंदा पीछे से कहता है कि काली तुम सच में मजाक नहीं कर रहे थे, तुम इस टूटे हुए लेग के साथ भी बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो। फिर काली कहता है कि जिन्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं था, अब यकीन हो गया होगा। काली बैठता है और सोचता है कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अपनी बॉडी का पूरा लोड अपने लेग पर नहीं लगा सकता, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ और अपने बॉडी के लोड को सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि उस लेग पर लोड ना पड़े। कि पर अभी तक मैं इस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाया हूँ और मेरी सारी बॉडी का लोड मेरी बैक पर आता है, जिस वजह से मुझे बैक पेन हो रहा है। पर काली कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को मास्टर कर लूँगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको अगर नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।